गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में बातचीत करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, यानी कि अगर हमें स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीके से एक छोटे समय के अंतराल में हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो उस स्ट्रक्चर से आप किसी का हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के डिफिनेशन पर, बाकी बातों पर विचार ना करके हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या हाइब्रिड स्टेट, इसी पर हमें बातचीत करनी है। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाए, मेनली बातचीत हमारी आज की क्लास में होगी सिर्फ इस एक टॉपिक पर, यानी रूल्स टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यानी कि अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो वो कौन से रूल है, वो कौन से तरीके हैं जिससे आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो फॉर्मूले के बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए और उस स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। जरा देखिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको काउंट करना है क्या, सिग्मा बॉन्ड। यानी सबसे पहले काम में आप ये करेंगे काउंट सिग्मा बॉन्ड। दूसरे नंबर पर आप करेंगे काउंट लोन पेयर। लोन पेयर मतलब समझ रहे हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि अगर हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उनका पेयर, जोड़ा, ऐसे आप लोन पेयर्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद फिर थर्ड नंबर पर आपका काम होगा कि ऐड सिग्मा एंड लोन पेयर। यानी कि आपको सिग्मा और लोन पेयर को ऐड करना है, यानी सिग्मा प्लस लोन पेयर का केस आपको लेना है। जब आप सिग्मा और लोन पेयर को ऐड कर देंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो आपके सिलेबस में है वो क्या है, पहला sp, दूसरा sp2, तीसरा sp3, फिर sp3d, फिर sp3d2। इसी पर हमें बातचीत करनी है। अगर हम sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि sp क्या होगा, sp2 क्या होगा, यानी कि एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। एक s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल 2 है, s ऑर्बिटल 1 है, p ऑर्बिटल 3 है, s ऑर्बिटल 1 है, p 3 है, d 1 है। इस तरह से हम इंटरमिक्सिंग इसकी करके हम क्या करेंगे, बात आगे की तरफ करते हैं। तो चलिए एक एक स्ट्रक्चर के बारे में हम बातचीत करते हैं और हम आपको बताते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इसी पर विचार करना होगा। तो जरा ध्यान से सुनिए, ये रूल्स को खत्म करते हैं और यहीं से हम एक एक स्ट्रक्चर समझाते चलते हैं आपको, और साथ ही साथ कैलकुलेट करके सिग्मा और लोन पेयर दिखाते चलते हैं आपको, और साथ ही साथ ये बताते भी चलते हैं कि कैसे हम sp sp2 फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और वह क्वेश्चन ये हो जाए कि CH4, आप जानते हैं CH4 किसे कहते हैं, मेथेन को कहते हैं। आपके पास मेथेन यह स्ट्रक्चर दे दिया जाए और आपसे बताया जाए कि ये जो कार्बन है मेथेन में, इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, यानी कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। कुछ नहीं है सोचने को। यहां देखो, कार्बन 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 4 सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब कि कार्बन में हम देख पा रहे हैं कि सिग्मा कितना है, 4 है। तो यानी कि हम कहते हैं सिग्मा इस केस में कितना है, 4 है। एलपी कितना है, 0। ध्यान ये रहे बेटा कि सिग्मा ही लेना है, पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं करना है। सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर है 0, ओवरऑल आ कितना गया, 4। अगर ओवरऑल 4 आया तो S में 1 होता है, P में 3 है। अब कहें कैसे समझे सर, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए खट्ट समझ जाए हम, लेकिन रूल नहीं पढ़ना चाहते। S में कितना डिब्बा था, 1। P में कितने डिब्बे थे, 3। बस डिब्बा समझ लो अगर ना समझ में आए तो। यहां पर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, sp3। क्यों, क्योंकि S में 1 और P में 3। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन यहां पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। इस प्रकार से आप किसी भी केस को आसानी से सॉल्व करने में सक्षम हो सकते हैं। आइए इसी के साथ C2H2 पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको दे दिया जाए, यहां पर ये दे तो दिया गया, साथ ही साथ आपको ये अंडरलाइन कर दिया गया कार्बन। अब हम कहते हैं कि कार्बन यहां पर आपको ये बता रहा है किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है। कुछ नहीं करना है, यह कार्बन एक सिंगल बॉन्ड इधर है, एक सिंगल मतलब सिग्मा इधर है। ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है ना, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, टोटल कितना हो गया, 2 सिग्मा। अगर यहां पर 2 सिग्मा हो गया, लोन पेयर कितना है, 0। इस कार्बन पर कोई लोन पेयर तो है ही नहीं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। सिग्मा कितना आ रहा है,
दो लोन पेयर 0, तो 2 प्लस 0 आया कितना 2, तो 2 जब आएगा बेटा तो ये S हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा P, क्योंकि P का एक S का एक तो sp, यानी कि यह कार्बन हमारा क्या हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया। सेम टू सेम अगर इस जगह पर देखें तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा बीच वाला, तो 2 सिग्मा हो गया। लोन पेयर कितना है 0, इसका मतलब लोन पेयर नहीं है, इस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। अब बताओ क्या टफ है क्या? इस तरह से किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाला जा सकता है। कहे अच्छी बात है सर निकाला जा सकता है अगर हाइब्रिडाइजेशन, तो कुछ और क्वेश्चन करके अगर देख लेते तो अच्छा था। तो चलिए करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमें तीसरा क्वेश्चन दे दिया जाए, हमें कहा जाए NH3 अमोनिया, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन मान लो निकालने को कहा जाए। अमोनिया में नाइट्रोजन पर बातचीत की जा रही है। हमने कहा कि अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन तीनों इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक लोन पेयर है। अगर यहाँ पर एक लोन पेयर है तो हम देख पा रहे हैं इसमें 3 सिग्मा है और साथ में एक LP है। समझ में आया? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये क्या है एक लोन पेयर है। कहें सर 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज लोन पेयर, दैट्स व्हाई NH3 contains 1 lone pair, that's why we can say that 3 sigma plus 1 lone pair is equal to 4। अब अगर ये 4 हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसका मतलब नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3 हो गया। तीसरे के बाद चौथे नंबर पे आइए। अगर हमने कहा कि अगर हम कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर ले लेते हैं, हम कहें किसमें बताइए ये जो कार्बन हमें दिया गया है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए 1 2 3 डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो 1 2 3 तो 3 सिग्मा हो गया, तो 3 सिग्मा है लेकिन लोन पेयर कितना है 0, तो 3 प्लस 0 बराबर 3, तो 3 है तो ये sp2, इसका मतलब ये कार्बन क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया और ये भी कार्बन क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। सिंपल सी चीज है। और एक 5वें नंबर पे एक जोरदार सवाल के साथ इसका अंत हम करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं कैसे इसको पढ़ा जाएगा, यानी कि हम आपसे बात कर लेते हैं। अगर हम कहते हैं आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये अगर हम आपसे कहते हैं कि हर किसी कार्बन पर और ऑक्सीजन पर, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, तो ऑक्सीजन पे ही बात कर लेते हैं। जरा देखना 1 और 2, तो 2 सिग्मा हो गया, इसमें एक लोन पेयर नीचे है ये वाला है ना, एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये, तो 2 LP हो गया। लोन पेयर कितना है 2, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो कितना आया 4 और 4 आया, तो बेटा इसे क्या कहेंगे sp3। कहते हैं इस पे आओ 1 2 3 4, तो 4 अगर सिग्मा है तो ये क्या हो जाएगा ये भी sp3 हो जाएगा और यहां भी 4 है तो ये भी sp3 हो जाएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये तो वह तरीका था जहां पर स्ट्रक्चर दे दिया जाए और हमें अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो। अगर मान लो स्ट्रक्चर ना दिया हो तो उसका भी तरीका है, हम स्ट्रक्चर बनाकर कर लेंगे, और एक और भी तरीका है जिस पर फॉर्मूले से हम अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको हम बताते हैं आपकी जानकारी के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप स्ट्रक्चर बना करके सिग्मा और लोन पेयर को ऐड करके उसमें sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 में अरेंज कर देते हैं तो बिल्कुल जानदार तरीके से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को आप अंजाम दे पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो दोबारा देख लें, क्योंकि दोबारा देखना भी जरूरी है। अगर दोबारा देखेंगे तो जो पॉइंट आपके मिस हो रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यहां तक कि अगर आप इसमें जैसे आपके दिमाग में आ रहा हो सर sp3d तो देखा नहीं, 3d2 तो देखा नहीं, अगर ये दिमाग में आ रहा हो तो आप जरा सोचो कि अगर sp3d और d2 देखना चाहते हो तो जैसे sf6 है, अगर sf6 की बात करते हैं तो सल्फर कितना जोड़ा, ये देखो 1 मिनट में इसको देख लो, नहीं तो कहोगे कि हम नहीं समझ पाए थे। ये देखो फ्लोरीन टोटल हमने कहा ये 6 ऐसे जोड़ा दिया तो 6 सिग्मा हो गया, और 6 सिग्मा अगर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन सल्फर के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये 6 बॉन्ड इस तरह से कनेक्टेड दिखा दिए, तो 6 सिग्मा हुआ तो s में 1 हो गया, p में कितना हो जाएगा 3, d में कितना हो जाएगा 2, तो 3 2 5 1 6, तो ये sp3d
sp3d2 इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। इस प्रकार से आप किसी के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को आसानी से समझ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका हमने आपको बताया, जहां पर अगर कोई कंपाउंड दे दिया जाए तो उस कंपाउंड को देख करके, उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसमें सिग्मा और लोन पेयर को काउंट करके उनका सम करके एकदम जानदार तरीके से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट किसी एटम या किसी एलिमेंट की आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास, ये वीडियो, ये हाइब्रिडाइजेशन आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लेक्चर को आप ज़रूर देखने के बाद अपने फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो अगली क्लास होगी यानी कि इस हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, उसमें हम क्या बात करने वाले हैं ये भी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। हम बात करेंगे अगली क्लास में अपने इस टॉपिक एमओटी के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी अगली क्लास होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।